हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वंशानुक्रम तथा वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की बात करने वाले हैं। हम लोग काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के विकास में जो हेरिडिटी की बात की जाती है या इन्वायरमेंट की बात की जाती है, किस प्रकार से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। आज इसका फर्स्ट वीडियो है। आज बोल सकते हैं कि नया चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। इससे पहले ये डिस्कस किए हुए थे कि बाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं, तो बाल अवस्था के बच्चे में किस प्रकार से उसका समाजीकरण किया जाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, है ना, जो विशेष रूप से जो है उस अवस्था के जो बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि बाल अपराध की बात की जाती है, विद्यालय कल्चर की बात की जाती है ना, और भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। उसका जो वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो सबसे अच्छा टॉपिक बोल सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्गत हम ये समझने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वंशानुक्रम होता है और वातावरण होता है। किस प्रकार से प्रभावित करता है, इससे कौन कौन से फैक्टर हैं, उन सभी के बारे में जानने वाले हैं। और साथ में इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको भी समझने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब वंशावरण की बात करते हैं या फिर वातावरण की बात करते हैं, है ना, ये किस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर है, किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के विकास में ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये कहा गया है कि किसी भी मानव का अगर विकास की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिस कारण से क्या होते हैं किसी भी व्यक्ति का जो है विकास होता है। लेकिन अगर बात करते हैं कि मुख्यतः अगर बात करते हैं मेन रूप से अगर बात किया जाए तो इसका दो कारण बन के निकल के आता है। ठीक है, वो दो कारण कौन से हो सकते हैं, वो होता है, पहला क्या होता है आपका जैविक होता है और दूसरा क्या होता है आपका सामाजिक होता है। ठीक है, जैविक कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे का जो विकास की बात की जाती है तो उसमें जो फिजिकल चेंजिंग होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। और सामाजिक कहने का सेंस यहाँ पे होता है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है और जिस समाज में रहता है उसका जो प्रभाव होता है उस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, अगर जैविक कहने का सेंस ये होता है कि अगर जैविक विकास की बात की जाती है इसमें क्या होते हैं, माता पिता पर भी होता है। ठीक है, माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, हैं, उसके जो रिलेशन वाले जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, उसके गुण जो है उसकी जो विशेषता है एक दूसरे से क्या होते हैं हस्तांतरित करते चले जाते हैं। अगर सामाजिक विकास की बात की जाती है तो सामाजिक विकास कहने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति या कोई भी बच्चा जो है जिस इन्वायरमेंट में या जिस वातावरण में रहता है वहाँ से वो सारी चीज़ों को सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि माता पिता क्या करते हैं अपने बच्चों को सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन शारीरिक विकास की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं उसका जो है गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, जब बच्चा जो गर्भ में होता है वहीं से क्या होता है उसका शारीरिक विकास जो है आरंभ हो जाता है और ये क्या होता है मृत्यु तक चलता है। मतलब जो कोई व्यक्ति जब तक मरता नहीं है तब तक क्या होता है ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। अगर हम बात करते हैं सामाजिक विकास की बात की जाती है तो सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या होता है कि जन्म के पश्चात क्या होते हैं उसका जो वातावरण जो मिलता है उसके अनुसार क्या होते हैं बच्चे जो है प्रभावित होते हैं, उस प्रकार से देखने को मिलता है। जिस प्रकार का इन्वायरमेंट में कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चे रहते हैं उसी प्रकार से क्या होते हैं उसका जो व्यवहार है उस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि जन्म से जो संबंधित विकास की बात की जाती है वो वंशानुक्रम में आती है और जो समाज से संबंधित जो विकास की बात की जाती है वो आपका वातावरण में आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्तिगत विशेषताओं को और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती है कि अगर बात करते हैं किसी भी व्यक्तिगत विशेषता की बात की जाती है ना, या फिर एक दूसरे से संबंधित की बात की जाती है, कौन, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, तो ये क्या होते हैं एक दूसरे से एक दूसरे को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसके जो मम्मी पापा जो है ना, हो सकता है कि मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिलता है। तो ये जो आपस में जो है इस प्रकार से देख सकते हैं कि
जो बच्चा उसके मम्मी पापा ज़्यादा तेज़ नहीं है, तेज़ करने का मतलब ये है कि ज़्यादा किसी चीज़ों को बहुत जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि स्मार्टली कोई चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली कोई भी चीज़ को डील कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या होता है कि उसका जो वातावरण है, उसका जो इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चा रह रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। या फिर बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसके मम्मी पापा जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार से वो बच्चे का भी बिहेवियर उस प्रकार का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वंशानुक्रम जो है उसको प्रभावित करता है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे पे क्या है, परस्पर संबंधित होते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम भी और वातावरण भी क्या होते हैं, दूसरे से क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं। तथापि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी समय से यह विवाद बना हुआ है कि व्यक्ति और उसके व्यवहार पर वंशानुक्रम का अधिक प्रभाव पड़ता है अथवा वातावरण का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, किसी व्यक्ति का विकास की बात करते हैं, उसके व्यवहार की बात करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा विवाद वाला बात हो जाती है कि ठीक है, किसी व्यक्ति का विकास की बात की जा रही है तो उसमें क्या वंशानुक्रम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या फिर एक वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ रहता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि जो व्यक्ति या कोई विद्वान या कोई मनोवैज्ञानिक अगर वंशानुक्रम को अगर समर्थन करते हैं तो क्या होता है कि उनके अनुसार क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर विकास की बात की जाती है, उसके व्यवहार के निर्धारण की बात की जाती है, तो वो वंशानुक्रम को काफ़ी ज़्यादा अधिक प्रभाव पर ही बल देते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसे हैं, है ना, जो मान लीजिए कि वातावरण का जो समर्थक करते हैं तो बोलते हैं क्या कि जो वातावरण है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। तो दोनों का अपना अपना एक विचार है, मतलब कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक में एक वंशानुक्रम को समर्थन कर रहे हैं, एक जो है आपका वातावरण को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सामान्य रूप से क्या देखने को मिलता है, अगर वास्तविकता की बात की जाती है तो क्या देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति का जो विकास की बात की जा रही है और उसके व्यवहार के निर्धारण की बात की जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि वंशानुक्रम और वातावरण जो है दोनों का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और उसका योगदान होता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति के विकास या उसके व्यवहार के निर्धारण की बात की जाती है तो उसमें क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होता है, दोनों एक साथ होता है। वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है और उसके वातावरण जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, उस व्यक्ति या उस बच्चे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब लोग ये समझने वाले हैं कि जो वंशानुक्रम की बात की जा रही है ना, हेरिडिटी की बात की जाती है, तो हेरिडिटी क्या है, ठीक है। हेरिडिटी को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में लोग समझने वाले हैं। तो वैज्ञानिक रूप से, है ना, एक वैज्ञानिक रूप से क्या कहा सकता है कि जो वंशानुक्रम जो है एक जैविक तथ्य है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है ना, कि जिस प्रकार के माता पिता रहेंगे, जिस प्रकार के माता पिता होते हैं उसी प्रकार से क्या होता है, उसके बच्चे का भी विकास होता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई ऐसा माता पिता है जिसका हाइट कम है तो देखने को मिलता है कि उसका जो बच्चे है उसका भी हाइट कम है। कोई ऐसे माता पिता है जिसका अगर हाइट ज़्यादा है तो देखने को मिलता है उसका बच्चा का जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई ऐसे माता पिता हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो उसका जो बच्चा भी होता है वो भी कहता है बहुत ज़्यादा तेज़ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं क्या है कि वंशानुक्रम जो बात की जाती है ना, एक जैविक फैक्टर देखने को मिलता है इसके अंदर। जेनेटिक्स जो है कि जो सिद्धांत है उस पर यह आधारित होता है, ठीक है। अब जेनेटिक के सिद्धांत करने का मतलब ये होता है कि जो जेनेटिक कहने का मतलब ये होता है कि जो गुण सूत्र की बात की जाती है ना, उसके दादा दादी का गुण सूत्र उसके माता पिता मिलेंगे, उसके माता पिता का गुण सूत्र उसके बच्चे मिलेंगे। इस प्रकार से क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जेनेटिकली क्या होते हैं, एक दूसरे को हस्तांतरित करते चले जाते हैं। वही बात कहा गया है कि बहुत सारे जो प्राणी शास्त्री जो हैं उनके नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कुछ गुण हस्तांतरित किए जाते हैं। इस हस्तांतरण की प्रक्रिया प्राणी शास्त्रीय विरासत कहते हैं, ठीक है। अगर बात की जाती है कि ठीक है, बहुत सारे जो प्राणी शास्त्री हैं उन्होंने क्या बोले हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होते हैं कुछ न कुछ गुण क्या होते हैं, हस्तांतरित होता है। आज जो हस्तांतरित का जो प्रोसेस होता है उसको कहा गया है कि ठीक है, एक पीढ़ी का जो गुणसूत्र है, एक पीढ़ी के जो गुण है ना, वो क्या होते हैं कि दूसरे पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं, दूसरे पीढ़ी के जो लोग होते हैं, है ना, उसमें क्या होते हैं, विरासत के रूप में होते हैं, वो सारे जो गुण हैं वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का कहा गया है, एक प्राणी शास्त्र के जो नियम होते हैं उसके अनुसार ये बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पूर्वजों के इन हस्तांतरित किए गए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही वंशानुक्रम या वंश या परंपरा या पैतृकता या फिर
अनुवांशिकता आदि कहा जाता है। ठीक है, पूर्वजों के जो हस्तांतरित किए गए जो शारीरिक और मानसिक लक्षण, क्या बात किया गया, तीनों शारीरिक और मानसिक लक्षण दोनों की बात की गई है ना। शारीरिक और मानसिक लक्षण जो है ना, मिश्रित रूप होता है। मिश्रित रूप कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको, बहुत सारा चीज़, सिर्फ एक ही चीज़ की बात नहीं की जाती है। अगर विकास की बात की जाती है तो बहुत सारी चीज़ों का विकास होता है ना। वही बात कहा है कि एक मिश्रित रूप से, है ना, एक मिक्स रूप से क्या होते हैं, या वंश ही क्या कहलाता है आपका, वंशानुक्रम कहलाता है, या फिर बोल सकते हैं इसको वंश की बात की जाते हैं, या फिर परंपराएं की बात करते हैं, या पैतृकता की बात करते हैं, या अनुवांशिकता की बात की जाती है। आप किसी भी सेंस में इसको क्या बोल सकते हो, आप एक वंशानुक्रम ही कहा जाता है। इसके कारण सामान्य से समान जीव भी उत्पन्न होता है, अर्थात गाय से गाय, मानव से मानव का जन्म ही होता है। ठीक है, इसी कारण से क्या होते हैं, अगर इसी कारण से क्या होता है कि क्या होते हैं कि जो समान जीवी है उसकी भी उत्पत्ति उसी प्रकार से होते हैं। या अगर कोई मान ली कि गाय में किसी का जन्म होता है तो क्या होता है, गाय से गाय में ही जन्म होगा, और मानव का जन्म हो रहा है तो मानव से मानव में ही जन्म होगा। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं क्या कि एक माता पिता होते हैं तो वैसे ही क्या होते हैं, उसकी संतान भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कि अक्सर यह देखने को मिलता है कि विद्वान माता पिता का बालक भी विद्वान होता है। ठीक है, वही बात कहा गया है कि ऐसा जो माता पिता हैं जो बहुत बोल सकते हैं कि बुद्धिमान है ना, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, बुद्धिमान देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी यह भी देखने को मिलता है, कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि विद्वान माता पिता के बालक मूर्ख, या मूर्ख माता पिता के बालक विद्वान होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि जिसके माता पिता विद्वान हैं तो उसका जो बच्चा मूर्ख देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मूर्ख माता पिता होते हैं तो उसके जो बच्चे हैं विद्वान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका यह कारण क्या हो सकता है, इसका कारण यह हो सकता है कि बालक को न केवल अपने माता पिता के वरन उनमें विद्वान उनके पूर्वजों का जो गुण होता है वो भी क्या होता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये बात कहा गया है क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी से चौथा पीढ़ी, तो क्या होता है कि प्रत्येक पीढ़ी का कुछ न कुछ क्या होते हैं गुण देखने को मिलता है। तो कहीं पर भी अगर वंशानुक्रम की बात की जाती है तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई अगर माता पिता अगर विद्वान है, बुद्धिमान है, तो उसका जो बच्चा है वो भी बुद्धिमान है, या फिर बोल सकते हैं कि उसका जो बच्चा है वो भी बुद्धिमान होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं माना जाता है। कि हो सकता है कि उसके माता पिता बुद्धिमान होंगे, लेकिन उसके दादा दादी जो है ना, उतने बुद्धिमान नहीं होंगे, है ना, या फिर उसके परदादा या परदादी की बात करते हैं तो उतने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे। तो इस कारण से भी क्या होते हैं कि कोई ज़रूरी है कि नहीं कहा जा सकता है कि जो माता पिता अगर बुद्धिमान हैं तो उसके जो बच्चे हैं वो भी बुद्धिमान होंगे, या फिर माता पिता अगर मूर्ख हैं तो उसके जो बच्चे हैं विद्वान देखने को मिलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरे पूर्वजों की बात की जाती है ना, उसके पूरे के पूरे पूर्वजों की बात की जाती है। तो थोड़ा थोड़े जो गुण है वो सभी का देखने को आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अगर बात की जाती है पूर्वजों का, तो पूर्वजों की बात की जाती है तो मुख्यतः क्या होते हैं, इसके 3 तरह के मुख्य गुण जो है देखने को मिलता है। ठीक है, पहला क्या होता है कि पूर्वजों और माता पिता की समानता। ठीक है, यहाँ बात की जाती है क्या, समानता की बात की जा रही है कि जिस प्रकार से उसके पूर्वज होते हैं उसी प्रकार से उसके माता पिता होंगे, और उसी प्रकार से उसके बच्चे भी देखने को मिलते हैं। ये एक समानता देखने को मिल सकता है। और हो सकता है क्या कि जो पूर्वज होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उससे भिन्नता भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, भिन्नता करने का मतलब क्या होता है, अभी जो समझाएं आपको, है ना, कि ये माता पिता जब बुद्धिमान है तो उसके जो बच्चे हैं वो मूर्ख निकल गए, है ना। कोई ऐसे माता पिता है जो मूर्ख हैं तो उसके बच्चे जो है विद्वान निकल गए, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, भिन्नता भी देखने को मिलती है, या फिर समानता भी देखने को मिलेगी, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे और भी अनसामान्य रूप से क्या होते हैं कि बच्चे में बहुत सारी चेंजिंग देखने को आपको मिल सकता है। तो अंत हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो माता पिता और जो पूर्वजों के इस हस्तांतरित किए हुए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही क्या बोला जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। अगर एक लाइन में अगर बात करते हैं कि किस प्रकार से हेरिडिटी या उसके वंशानुक्रम को डिफाइन कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो माता पिता होते हैं और उसके जो पूर्वज होते हैं उसके द्वारा जो हस्तांतरित किए गए जो शारीरिक और मानसिक लक्षण होते हैं, है ना, का जो मिश्रित रूप होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, वंशानुक्रम कहा जाता है। अब बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिक और बहुत सारे जो विद्वान हैं वंशानुक्रम को परिभाषित किए हैं, उसके बारे में वो समझने वाले हैं।
पहला क्या है आपका, जेम्स ड्राइवर के अनुसार। जेम्स ड्राइवर के अनुसार क्या कहा गया है कि वंशानुक्रम माता पिता से उसकी संतान में दैहिक और मनोगुणों और लक्षणों का संप्रेषण है। ठीक है, अगर हम बात की जाती है क्या कि अगर बात करते हैं वंशानुक्रम की बात की जाती है तो सिंपल से बात है कि जो माता पिता जो है जिस प्रकार से होंगे उसी प्रकार से क्या उसके संतान का भी क्या होगा, विकास होगा, उसके जो मनोवृत्ति है, उसका जो लक्षण है, उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका मनोवैज्ञानिक कौन है, आपका H.A. पीटरसन। H.A. पीटरसन के अनुसार क्या कहा गया है कि अपने माता पिता के माध्यम से पैतृक कोष का वंशानुक्रम है। इसमें क्या कहा गया है कि ठीक है, माता पिता जो है ना, उसके माध्यम से क्या होते हैं कि उसके जो पैतृक कोष होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वंशानुक्रम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट क्या कहा गया आपका कि R.S. वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा गया है कि वंशानुक्रम जन्म से 9 महीने पूर्व विसेचन के समय व्यक्ति से उपस्थित सभी घटनाओं को सम्मिलित करता है। यह जन्म के समय जीवन आरंभ से 9 महीना पहले उपस्थित हो जाता है। मतलब बात किया जा रहा है, गर्भावस्था की बात की जा रही है कि ठीक है, बच्चे जब 9 महीना जो कोख में होते हैं वहीं से क्या होता है कि उसका जो वंशानुक्रम का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। उसी समय क्या होते हैं, विभिन्न तरह के जो घटक होते हैं वो सभी क्या होते हैं उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। अब फिर क्या होता है कि जो 9 महीना बाद वो जब बच्चा जन्म लेता है तो सभी चीज़ें जो है उसके जो फिजिकल शारीरिक रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करी है वो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में समझें, किस प्रकार से वंशानुक्रम को हम डिफाइन कर सकते हैं, इन सभी के समझें, और किस प्रकार से वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करता है, इन सभी के बारे में समझें, और किस प्रकार से डिफाइन किया गया है बहुत सारे मनोवैज्ञानिक को, इन सभी जो है डिफिनेशन को भी हम लोग समझें। और आज का जो वीडियो है इसी पर आधारित था। इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वंशानुक्रम का जो पार्ट है, इसी में और सारे जो वीडियो हैं अपलोड होने वाले हैं। तभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुप के साथ में शेयर करें, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं अगर बीएड का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर डीएलएड की बात कर रहे हैं या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें उसको हेल्प मिल सके।